यहाँ का जो राजा है, इस 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, स्वामी है, वो ज्योति निरंजन है। और इस ज्योति निरंजन भगवान को, ज्योति निरंजन प्रभु को, यहाँ के स्वामी को एक श्राप लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकालकर खाने का। उसके लिए वो ये सारी व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से कराता है। अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसने हम सबको भ्रमित किया हुआ है। कुल के मालिक पूर्ण परमात्मा से हमें पूर्ण रूप से अपरिचित रखा हुआ है। ये अपने आप को कहता है कि मैं यहाँ का मैं ही स्वामी हूँ और कोई प्रभु नहीं है। ये अपने लोक वेद के आधार से ये ऐसे भ्रमित करता है। इस काल ने एक प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं गुप्त रहूंगा। ये मेरा अटल, अविनाशी, अनूतम, ये मेरा अविनाशी अनूतम नियम है, नियम रहेगा। अब ये अनूतम अविनाशी नियम इस काल ने क्यों कहा? अनूतम माने व्यर्थ, घटिया, बेकार, अश्रेष्ठ। इसने इसलिए कहा कि ये मैं अपने ही पुत्रों से अज्ञात रहूंगा, प्रत्येक प्राणी से मैं दूर रहूंगा। इसलिए ये घटिया नियम है इसका। पिता या राजा जो जनता के सामने नहीं आ सकता, वो दोष है उसके अंदर। तो ये काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये स्वयं कहता है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। ये कहता है कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, अपने यथार्थ रूप में, काल रूप में। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात अब मैं प्रकट हुआ हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये स्वयं ही कह रहा है कि मेरा ये अटल, अनूतम यानी घटिया नियम है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। और अर्जुन, ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, ये मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ माने हैं, ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ। मैं ऐसे कभी जन्म नहीं लेता जैसे कृष्ण और रामचंद्र जी लेते हैं। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24 और 25 आपको दिखाते हैं, जो स्पष्ट करता है। ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 24। ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनूतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनूतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्तम, अव्यक्त का अर्थ होता जो गुप्त हो, जो कहीं छुपा हुआ हो, हम हमारे पहुंच से दूर हो, उसको अव्यक्त कहती। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमेश्वर को, ये तो लेखक ने अपनी तरफ से लिखा अव्यक्तम माम, मुझ अव्यक्त को, यानी मैं छुपा रहता हूँ, उस मुझ को ये व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते, मुझे व्यक्ति मान रहे, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। अब देखो श्री कृष्ण ये शब्द नहीं बोल सकता कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे व्यक्ति रूप में माने, क्योंकि वो सामने व्यक्ति रूप में रहे थे और उपस्थित थे। ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी में
अपना विराट रूप दिखा रहा है और ये कह रहा है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे हैं। मैं कभी तो ऐसे सामने नहीं आता और ये मुझे एक आदमी मान रहे हैं, क्योंकि काल अन्य को दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ उपस्थित किसी भी सैनिक को वो काल नहीं दिखाई दे रहा था, केवल अर्जुन को दिखाई दे रहा था। और अन्य जो समुदाय वहाँ खड़े थे सैनिकगण, वो केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही देख रहे थे ये क्या बातें कर रहे हैं। अब आपने 24 पढ़ा, अब 25 में स्पष्ट किया है, अव्यक्त के भाव को प्रकट किया है। ये 25वां श्लोक था, अभी आपको दिखाया 25वां। इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मुझको जन्मने मरने वाला समझता। अब ये यहाँ से हमने जो स्पष्ट करना है कि मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इससे सिद्ध है कि ये कहीं रहता है और वहाँ गुप्त रहता है। अपनी सिद्धि शक्ति से ये गुप्त रहता है, छुपा रहता है, क्योंकि वहाँ अन्य की दृष्टि नहीं जा सकती। इसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। अब ये स्पष्ट हुआ, ये काल अपने लोक में छुपा रहता है और ये ना ब्रह्मा के सामने आता, ना विष्णु के, ना शिव के। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसको पता है कि इनको पता लग गया कि मैं ऐसा जुल्म करता हूँ, इनके बेटों को खाता हूँ, बेटियों को खाता हूँ, माता पिता को खाता हूँ। इनको नफरत हो जाएगी और ये हाहाकार मचा देंगे और उस परम पिता के मन में रहम आएगा और वो अपना संदेश वाहक भेज करके इनको यथार्थ ज्ञान दे करके यहाँ से छुड़वा ले जाएगा। इसलिए काल स्वयं सामने नहीं आता, अपने पुत्रों को आगे कर देता है और इन्हीं के रूप में जो भी कोई साधक साधना कर रहा है वेदों अनुसार ब्रह्मा या विष्णु या शिव जी के रूप में उसको दर्शन दे देता है समाधि दशा में। तो वो भोली आत्मा, वो भोला ऋषि महर्षि, वो साधक समझ लेता है कि मैंने भगवान पा लिया और आशीर्वाद दे गया। वो आशीर्वाद जो काल इसकी भक्ति अनुसार उसी के तप से जो उसको खिलौना दे देता है, सिद्धि शक्ति दे देता है, तो उस सिद्धि शक्ति को पा करके वो ऋषि जी फूला नहीं समाता और ये मान लेता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो यहाँ के मालिक हैं, यही परमात्मा है, यही भगवान है। फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा प्रारंभ हो जाती है पूर्ण परमात्मा मान करके। जैसा भी ऋषियों को ज्ञान हुआ वेदों के अनुसार, उन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया। तीन परमात्मा है पुण्यात्माओं, एक ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ब्रह्म, क्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ऐसे लीजिए, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, यानी ये तीन हैं और तीनों के न्यारे न्यारे नाम पर्यायवाची हैं। अब तीन परमात्मा है ब्रह्म, इसको क्षर ब्रह्म कहो, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, और अक्षर ब्रह्म ये अक्षर पुरुष है, यानी ये परब्रह्म है जो सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म है, कबीर परमात्मा है जो असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक है, जिसमें 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्म के और 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के और स्वयं के सारे ब्रह्मांड इसी परमात्मा के अंतर्गत आते हैं। इन सब के ऊपर कबीर परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, कबीर परमेश्वर की सत्ता है।